हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मामला श्रीमती गिरजा कुंवर उच्च माध्यमिक विद्यालय मसौढ़ी से सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर में प्रभारी के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षकों ने प्रभारी पर आरोप लगाया है कि स्कूल में प्रभारी की स्कूल के वर्तमान प्रधानाध्यापक मोहम्मद हारून और शारीरिक शिक्षक शंभू प्रसाद के साथ कुछ अन्य शिक्षकों ने मिलकर विद्यालय में वित्तीय अनियमितता का माहौल बनाया हुआ है। इसके साथ ही शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया है कि नवम वर्ग में छात्राओं से नामांकन के समय व्यवस्था के नाम पर अधिक पैसा वसूली की जाती है और कनीय शिक्षकों की कमेटी बनाकर पैसों का बंदरबाट कर दिया जाता है। मोहम्मद हारून और शंभू प्रसाद की मिलीभगत से शिक्षकों पर झूठे आरोप लगाकर अपने पद का दुरुपयोग कर कुछ शिक्षक विशेष को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि शारीरिक शिक्षक शंभू प्रसाद प्रभारी का हस्ताक्षर भी खुद ही करके संविधान का मजाक बनाया जाता है। आपको बता दें कि विद्यालय में अराजकता का मुख्य कारण विभाग के आला अधिकारियों की निष्क्रियता और विभाग के लिपिकों की संलिप्तता है। श्रीमती गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय मसौढ़ी में प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद हारून के द्वारा शिक्षकों पर बार बार बेतुकी तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। छुट्टी भी देते हैं, उसके बाद वेतन भी काटते हैं। आकस्मिक अवकाश हो या कोई भी अवकाश के दौरान अगर वो छुट्टी स्वीकृत करते हैं, उसके उपरांत उसके बाद कहते हैं स्पष्टीकरण पूछते हैं। स्पष्टीकरण भी पूछते हैं, स्पष्टीकरण देने के बाद भी कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। वेतन भी काट लेते हैं, वेतन काटने का आदेश दे देते हैं किरानी को बजाबते लिखित नोटिस बोर्ड पर। और नोटिस बुक को उन्होंने घर के सब्जी मंडी की तरह जो हम हिसाब लिखते हैं उस तरह का वो हिसाब बना रहे हैं। आदेश पुस्तिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर आप मुख्य चीज़ का ही वर्णन कर सकते हैं। मामूली चीज़ के लिए आपको आदेश पुस्तिका की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो हमारे विद्यालय के प्रभारी महोदय मामूली चीज़, अगर आप बाथरूम जा रहे हैं उसकी भी हिसाब करेंगे कि आपको हम फलाने टाइम में खोजा, आप वहाँ नहीं थे, आप इसका स्पष्टीकरण दें। अब बताइए कि कैसे शिक्षक लोग काम करेंगे? क्या शिक्षकों के पास कोई गैरत नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है? विद्यालय में 75 रुपये फीस हैं, 40 रुपया विकास शुल्क और 35 रुपया छात्र कोष, 25 रुपया एडमिशन एग्जामिनेशन फ़ी। लेकिन एडमिशन के टाइम में सिर्फ स्कॉलरशिप यानी विकास शुल्क और छात्र कोष, यही दो चीज़ लगता है। और एडमिशन शुल्क लगता है। एडमिशन शुल्क 7 रुपया है, 40 रुपया विकास शुल्क है और 35 रुपया छात्र कोष है। लेकिन हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद हारून 150 रुपया लेते हैं। विविध शुल्क लिखते हैं, उस पर रसीद देते हैं जिस पर विविध शुल्क लिखते हैं, जबकि सरकार के सेवा संहिता में या सरकारी नियम में इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि आप विद्यार्थियों से विविध शुल्क वसूलें। इसकी हम लोग बार बार विभाग को सूचना दे रहे हैं, उसके उपरांत भी कुछ नहीं होता है। उनकी हमारे द्वारा दिया गया आवेदन कहीं ना कहीं चप जाती है, निकाली नहीं जाती है। आज 2 साल से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं विद्यालय में और उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। लेकिन अगर वो हमारे विरुद्ध, इसलिए कि वो हस्ताक्षरी हैं, कुछ भी लिख करके देते हैं, 3 दिन में हम लोग के पास स्पष्ट करना जाता है कि आप ऐसा क्यों किया, आप स्पष्टीकरण दें। और हम लोग उसका देते हैं बजाबते जवाब के साथ, दस्तावेज साक्ष्य के साथ उसका जवाब देते हैं। तकरीबन कुछ लोग तो नहीं बोल पाते हैं, सोचते हैं कि काहे को हमको नौकरी करना है। नौकरी तो मुझे भी करनी है, लेकिन हम वरीय शिक्षक हैं, वहाँ हम 11-12 साल से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। ये जो प्रभारी थे, इनके पहले लक्ष्मीकांत सर थे, उसके पहले जो प्रिंसिपल थे, उनके कार्य में अभी जो वर्तमान में हमारे मोहम्मद ये जो हारून सर हैं, उनके साथ एक शारीरिक शिक्षक काम कर रहे हैं, जो कि सब कुछ वही करते हैं, यहाँ तक कि उनकी फॉल्स हाजिरी तक बना देते हैं। एक टीचर थे जो हारून सर छुट्टी में जब गए हुए थे तो उनको प्रभारी बना के गए थे, और प्रमोद कुमार नाम है उनका। उनको जब प्रभारी का अथी दिया गया, ऑर्डर बुक में निकाला गया, उसके बाद 2 दिन का जो है ना, वो हारून सर के दस्तखत से फॉल्स जो है ना आदेश निकाल दिया गया। तो वो जो शंभू प्रसाद है, वो दबंग किस्म के हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ से लड़कियों को उठाकर पटना या कहाँ घुमाने ले जाते हैं। इसका जो है ना, कई बार गार्जियनों ने लिखित रूप में प्रधानाध्यापक को दिया है कि हमारे बच्चियों को ये जो है ना श्री शंभू प्रसाद ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं और बिना मतलब का जो है ना घुमा रहे हैं। सर ये तो हमको लगता है कहीं ना कहीं बच्चों का हरासमेंट का बात है सर, और इस पर
कहा जाने क्यों सोया हुआ है हमारा पूरा का पूरा प्रशासन, और हम लोग पर मानसिक दबाव क्या बनाया जा रहा है कि देखो इतना आरोप लग गया, क्या कवर गया हमारा, कुछ नहीं कवरने वाला है, और तोहनी सब के ठंडा कर देंगे। किसी न किसी बहाने हम लोग को दबाव डाला जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। हम छुट्टी में हैं और हम पर आरोप लगाया जाता है कि आप आके मारे हो हमको समझ में हम लोग को नहीं आ रहा कि वहाँ से पढ़ाने के लिए हैं कि या फिर उनसे हम लोग उलझने के लिए हैं। तो आखिर न्याय कहाँ से मिलेगा? 2 से 3 साल से हम लोग इस मैटर में पड़े हुए हैं और हमारा विभाग कुछ नहीं कर रहा है। उच्च अधिकारी जाकर जांच भी किए हैं, आप डीओ सर का रिपोर्ट देख सकते हैं, सब कुछ सबको मालूम है सर, लेकिन कुछ ना जाने कौन सारे लोग हैं उनके अथी में क्या बोलते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं क्लर्क, जो जिनके मिली भगत से खूब चल रहा है। और कुछ क्लर्क हैं डीओ ऑफिस के, वो इस काम को पूरी तरह से जो है ना जानते हुए और समर्पित कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, पैसा ले दे के। कैसे करते हैं हम नहीं जानते। हम लोग परेशान हो चुके हैं, एकदम अंत हो चुका है सर। या तो हम लोग को न्याय दिया जाए या फिर मरने का या फिर उच्च न्यायालय जाने का जो है ना, आप लोग की तरफ से जो कहेंगे वो करेंगे। मैं 3 वर्षों के बाद मेरी वरीयता श्री शंभू प्रसाद स्वयं प्रभारी बन करके मेरा बदल देते हैं। मैं ये दस्तावेज जो दिखा रहा हूँ इसमें आप देखिए, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हर पदाधिकारी को इसके लिखित सूचना दी है, लेकिन रजिस्टर से लेकर के हर चीज़ में छेड़छाड़ कर करके और मेरी वरीयता को अभी तक कायम नहीं किया गया है। विभाग से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो जब दस्तावेज और कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरी ये चीज़ को, सारे दस्तावेज, सारे साक्ष्य मेरे पास हैं और फिर भी अभी तक कोई विभाग कार्रवाई नहीं करता है। तो क्या अब अदालत, विभाग के छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब हम लोग को अदालत जाना पड़ेगा, या विभाग कहीं भी अगर है तो हम उच्च पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए, ताकि हमें प्रताड़ित ना कोई कर सके। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड में राजपुर पंचायत के कुंवरटोला में ब्रह्म बाबा की कलश यात्रा कुंवारी कन्याओं और ग्रामीणों के साथ निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्रह्म बाबा की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही हनुमान जी के ध्वज की भी स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनशन सदर एसडीओ संजीव कुमार चौधरी ने जूस पिलाकर खत्म करवाया। जब कार्यकर्ता शामू मटिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर 30 जनवरी से 3 कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे थे। एसडीओ संजीव कुमार चौधरी अनशन स्थल पर पहुंच केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लिखित आवेदन भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद इस अनशन को खत्म किया गया। मांग था कि एक सड़क है शामू नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर, जिसमें पुल निर्माण को लेकर के था, और बाकी ठीक है, इनकी जो मांग है हम ऊपर तक सरकार तक भेजेंगे और दिया है। और उसके बाद गंगा नदी में शामू मटिहानी के बीच गंगा नदी में पुल की मांग को लेकर हम 10 दिन से अनशन पर थे। जनाधिकार पार्टी के सारे कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जी जान से मेहनत किया, और अध्यक्ष जी, युवा शक्ति के अध्यक्ष जी और तमाम साथी, और एसडीओ साहब हमारी मांग को जायज़ ठहराते हुए उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ है, हम इसको केंद्र और राज्य सरकार को भेजेंगे। मोतिहारी के घोड़ा सहन में रसोईया संघ प्रखंड इकाई घोड़ा सहन के द्वारा बीआरसी कार्यालय गेट पर धरना दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। रसोईया संघ को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, 18,000 वेतन सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना दिया गया था। 7 जनवरी से बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के बैनर तले बिहार के तमाम रसोइयों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। उनके हड़ताल के समर्थन में आज घोड़ासान बीआरसी कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, 18,000 वेतन नहीं देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों की तरह बिहार में भी गुरुवार की देर रात से तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट में बताया गया कि सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में तेज आंधी तूफान के साथ गरज और बारिश होने की आशंका है। बता दें कि गुरुवार की देर रात बिहार के निकटवर्ती राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने के बाद इसका असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है।
उधर सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र के उकाही पंचायत स्थित तेलियारी टोला में नाबालिग लड़का लड़की की शादी होने का एक मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार के नेतृत्व में पहुंचे पुलिस जवान ने बाल विवाह अधिनियम के तहत दोनों के पिता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिजनों द्वारा लड़का लड़की को छुपा लेने के कारण उन दोनों की गिरफ्तारी करने में पुलिस असफल रही। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मियों के साथ वामपंथी दल के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। वहीं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश ठाकुर ने कहा कि अगर उनकी मांग भारत सरकार या बिहार सरकार पूरा नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करने पर वो विवश हो जाएंगे। विद्यालय के रसोईया एमडीएम रसोईया संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री रसोईया के हड़ताली नेताओं से वार्ता करने को तैयार नहीं है। सचिव के द्वारा शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया, फिर भी वो वार्ता को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इसी को लेकर आज पूरे देश में राष्ट्रीय श्रम संगठनों के द्वारा केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर विद्यालय के रसोईया जो काम करते हैं, भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है, राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है। दोनों सरकारें न्यूनतम मजदूरी तो दे ही नहीं रही है। उल्टे जो राज्य सरकार नीतीश कुमार ने घरेलू दाई नौकर के लिए 40 रुपये प्रति घंटा तय कर रखा है, वो उससे भी कम 37 रुपया 50 पैसा पर काम करा रही है। न मातृत्व अवकाश की छुट्टी है, 12 माह के जगह पर 10 माह का काम दिया जा रहा है और मानदेय दिया जा रहा है। उनके साथ किसी तरह का अन्य सुविधा नहीं है। चेतावनी देते हैं, यदि हड़ताली नेताओं के साथ ये वार्ता नहीं करते हैं, आगे भी इससे और उग्र आंदोलन होगा। स्विस बिहार यूनाइटेड फुटबॉल क्लब द्वारा मुजफ्फरपुर में बेटी बचाओ बेटी खिलाओ थीम के तहत स्विस विमेंस कप 2019 के मैच का प्रथम सेमीफाइनल मैच छत्तीसगढ़ और रक्सौल के बीच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत हासिल कर फाइनल में पहुंच गई। आज पहला सेमीफाइनल है जो ब्लैक डायमंड टीम और रक्सौल की टीम के बीच हुआ है। अभी रक्सौल की टीम को हराकर ब्लैक डायमंड फाइनल में पहुंची है। दूसरा सेमीफाइनल वैशाली खगड़िया के बीच होगा। अभी इसमें जो जीतेगी वो कल फाइनल खेलेगी 2:30 बजे। हल्दी की खेती के सहारे अपने जीवन में खुशियों का सुनहरा रंग भर रही है कटिहार समेली प्रखंड की शीला। समाज जहां शीला को आइकन मान रही है, वहीं कृषि विभाग भी इस महिला किसान की पहल की मुरीद है। घर से लंबी दूरी पर अपने खेत में मेहनत के रंग भरकर आर्थिक आमदनी के सुनहरे रंग भरती ये शीला है। शीला के पति के परदेश में मजदूरी करने के बावजूद घर की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में शीला देवी अपने ही खेत में हल्दी और सब्जी की खेती कर परिवार के लिए एक नई राह ढूंढने की कोशिश की। शीला देवी की मेहनत भी कुछ हद तक रंग लाई और अब अपने ही खेत में हल्दी की खेती के सहारे आमदनी का कुछ हद तक हल वो ढूंढ निकाली है। समाज भी शीला के इस पहल की मुरीद है और अन्य महिलाओं को भी शीला देवी से सीख लेते हुए अपने घर परिवार के लिए इस तरह से ही मदद के लिए आगे आने की बात कह रही है। वो 1 एकड़ में मसाले की खेती कर रहे हैं, अब जिसमें हल्दी उनका मुख्य रूप से है और उससे उनको काफ़ी लाभ है और हल्दी की खेती के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उद्यान के माध्यम से हल्दी की खेती और मसाले की खेती के रूप में जो लाभ दिया जाता है, हम उन्हें देकर के और प्रोत्साहित करने का। 2 बीघा खेत में मटर है, अभी परवल लगाया है, हल्दी है 2 बीघा हो जाएगा। कहाँ चलता है, फायदा होगा उतना से तब में होगा, दाम नहीं मिल पाता है, दाम नहीं मिल पाता। सब चीज टाइम पर सब चीज उठ जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। खेती हुआ बहुत ही अच्छा खेती किया है सब्जी के क्षेत्र में, और इस क्षेत्र के लिए नहीं, हमको लग रहा है कि समेली के साथ साथ कटिहार जिला के लिए शीला जी जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। और महिलाओं को और महिलाओं को तो चूंकि हम लोग बताते हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं, बगल में भी महिलाएं लोग खेती करती है, लेकिन इसके ऐसा मेहनती नहीं है, ये मेहनत करती है और महिला को चाहिए कि शीला जी से प्रेरणा लेना।
पिछले कई दिनों से हड़ताल पर डटे डाटा ऑपरेटरों ने मोतिहारी सदर अस्पताल के आउटडोर की सेवा को बाधित कर जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल के ओपीडी भवन के बाहर धरना दे रहे ऑपरेटरों ने प्रदर्शन कर समिति के कार्यालय में तालाबंदी कर दिया। ऑपरेटर ठेका प्रथा से मुक्ति की मांग को लेकर डाटा ऑपरेटर लगातार हड़ताल पर है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटरों का कार्य ठप पड़ा हुआ है। हम लोग आज 17वें दिन आंदोलन पे डटे रहे हैं और आज हम लोग पूरे 16 दिन तक कोई पदाधिकारियों दिन तक कोई कुछ हम लोगों के लिए नहीं सोचा है, ना सरकार सोची है। इस वजह से हम लोग आज जिला स्वास्थ्य समिति में तालाबंदी किए हैं। अगले दिन सीएस ऑफिस में तालाबंदी करेंगे और इमरजेंसी छोड़कर बाकी सब कार्य हम लोग बाधित करेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी पेट है, बाल बच्चे हैं, बाप मतारी हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। 11,000 कंपनी लेती है और 3,000 काट लेती है, वो भी 8,000 मिलता है। एक आम मजदूर जो 385 रुपया सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और वो भी हम लोगों को अच्छा से नहीं मिलता है। इसी वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति में समायोजन कर दे, बाकी हम लोगों को बिना कोई शर्त नहीं है। और हम लोग दिन पर दिन उग्र आंदोलन के लिए बाध होंगे। इसका जवाबदेही सीधे बिहार सरकार होगी। मोकामा के वरिष्ठ भाजपा नेता हरिशंकर सिंह पांडव ने एक निजी नर्सिंग होम में आखिरी सांस ली। 70 वर्षीय पांडव ने सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का आगाज किया। तत्पश्चात उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। हरिशंकर सिंह पांडव मोकामा शहर में काफी लोकप्रिय भी थे। पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंकज शर्मा के ठिकाने पर छापेमारी कर पंकज शर्मा सहित 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की टीम ने कुख्यात को एजी कॉलोनी से पकड़ा है। जिस वक्त पंकज के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की, उस दौरान वहां शराब की महफिल सजी हुई थी। निदेशक बिहार महोदय के निर्देश पर पटना ज़िला में जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला हुआ है, उसी श्रृंखला में ये आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी जो हैं वो एक जगह जुटे हुए हैं और कुछ अपराध कारित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा जो छापामारी की गई उसमें 5 अपराधकर्मी जो हैं उनको पकड़ा गया। उनके साथ में ये 5 अपराधकर्मी जो हैं ये संपत्ति मूलक अपराध जो है कारित करने की जो है योजना बना रहे थे। साथ में इनके एक खुखरी और एक अन्य जो है चाकू जैसा जो तेज़दार वाला हथियार जो है मिला है। और ये 5 अपराधकर्मी जो हैं इनके नाम है पंकज कुमार उर्फ पंकज शर्मा, राजीव रंजन उर्फ टेनी कुमार, वीरेंद्र कुमार, विनोद कुमार और निशांत सिंह। इसमें 5 अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं, 5 ने उस समय शराब का सेवन भी किया हुआ था। इन अपराधकर्मियों में से पंकज कुमार उर्फ पंकज शर्मा जो हैं, इनका पूर्व आपराधिक इतिहास है, जिसमें से अभी जो है लगभग 25-26 कांड जो हैं पुलिस निकाल पाई है। और इसमें जो कांड हैं वो शस्त्र अधिनियम से लेकर के लूट, डकैती, अपहरण जैसे जो हैं गंभीर मामले जो हैं उसमें ये अभियुक्त रहे हैं। टेनी जो हैं, इनका भी राजीव रंजन उर्फ टेनी, ये भी पूर्व में मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत जेल गए। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 106 बेड और राजवंशी नगर स्थित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण समाज को आलोकित करे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदेव पथ स्थित शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव और पूर्व मंत्री नागमणि भी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। अमर रहे। सीएचसी के द्वारा भी माल्यार्पण किया गया और ठीक भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। राजधानी पटना में दो प्रेमी युगल शादी कर सुरक्षा की गुहार को लेकर गांधी मैदान थाने आ पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़ी दलदली रोड के ही रहने वाले हैं। वहीं पटना एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत की जाएगी। पुलिस के द्वारा जो हम लोग विधि सम्मत उनके लिए जो कार्रवाई कर सकते हैं वो डेफिनेटली जो है पुलिस करे। लखीसराय जिले के पुरानी बाजार स्थित होटल ऋतुराज के तत्वाधान में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लोजपा जिला अध्यक्ष चंद्रदेव पासवान ने की। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव सह जमुई युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत संगठन को मजबूत करते हुए आपसी एकता और अखंडता को बरकरार रख संगठन को मजबूती प्रदान करना है। जिस तरीके से उन्होंने संगठन का विस्तार पूरे हम लोग देख रहे हैं, हर जगह का नौजवान चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आने के लिए तैयार है। उसी कड़ी में आज हम लोग लखीसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन युवा लोक जनशक्ति पार्टी के रखे हुए हैं और आप लोग को यहाँ दिख रहा है किस तरीके का युवाओं का जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। हम लोग सिर्फ यही यहाँ मैसेज देने के लिए आए हुए हैं कि जिस तरीके से और जिलों में युवा लोजपा का तेजी से संगठन का विस्तार हो रहा है, लखीसराय में भी हो रहा है और उसको हम लोग यहाँ पे मजबूती से बल देने के लिए आए हुए हैं और आने वाले समय में युवा लोक जनशक्ति पार्टी उभर कर यहाँ पे लखीसराय में आएगी और माननीय सांसद चिराग पासवान जी का जो नारा है, जो उन्होंने नौजवानों को एकत्रित होने का जो नारा दिया है, वो लखीसराय में भी बुलंद होगा। उधर गोपालगंज के हथुआ विधायक सह बिहार सरकार के सचेतक राम सेवक सिंह ने हथुआ प्रखंड के कुशौदी पंचायत के खुशीहाल छापर गांव में 12 लाख से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक ने अपने कोटे से किए गए विकास कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुशौदी, पचफेड, खैटिया, फतेहपुर सहित अनेकों पंचायतों में उन्होंने घाट, नाला और पीसीसी सड़क सहित कई विकास कार्यों को कराया है। लोग यूज किया और तितिर बितिर छोड़ देगा तो भाई अब समझिए कि 2-4 साल में ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसके रख रखाव पर भी निश्चित रूप से नजर रखना है और इसका उपयोग करना है। बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा के पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुपौल जिले के सिमराही बाजार स्थित लखीचंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित जनसभा में भाग लिया, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंच पर उपस्थित पिपरा विधायक सह जिला अध्यक्ष यदुवंश प्रसाद यादव और सचिव अनुज कुमार आर्य सहित कई अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण में गरीब, मजदूर, अति पिछड़ा को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में पहली बार स्वर्णों को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन गरीब के बच्चा को आरक्षण नहीं देने का काम किया गया, न शिक्षा में न रोजगार में। तो ये लड़ाई आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बड़े चतुराई से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिखे हुए को मिटा करके ये नागपुरिया कानून जो आरएसएस का एजेंडा है उसको लागू करना चाहते हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये लड़ाई जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों का आरक्षण नहीं बढ़ेगा। आरक्षण बढ़ेगा, आप सब लोगों को आपका रोजगार मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों को सावधान कर दें कि लोग मीठा मीठा बात करेगा, लेकिन आप लोगों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम करेगा। इसलिए आरक्षण की लड़ाई को, बेरोजगारी के मसले को आप लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए, लालू जी के हाथों।
सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुए बरसात और ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगे फसल को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक फसलों की क्षति का आकलन नहीं किया गया है। वहीं ओलावृष्टि के कारण इलाके में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। कि हम तो घर में थे, जब छूटा है तो हम आए हैं खेत में, तो सब सरसों धनिया ये सब खराब हो चुका है, सब गिर चुका है। क्या करें अब हम? कम से कम 5 एकड़ में सब बीज डाले हुए थे, 75 लाख रुपए किसी तरह क्षति है। गेहूं दलहन नहीं किए थे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।